Good morning, students. So we were discussing about the chapter 3, and in the previous video we have already discussed about the physical properties of metals and non-metals. So moving towards the chemical properties of metals and non-metals, we first need to understand a reactivity series. So what is reactivity series? Basically this reactivity series is in with respect to the activities of the metals. So reactivity series is a list of metals arranged in decreasing order of their activities. इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं, अब जैसे कि आपको ये पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. तो सारे मेटल्स जो हैं वो सेम रेट पे एसिड्स के साथ रिएक्ट होके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते. कुछ मेटल्स जो हैं वो जल्दी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, कुछ मेटल्स जो हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेटल्स के साथ रिएक्ट कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते. तो उसको समझने के लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है. इसमें कुछ मेटल्स हैं, ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी है. सो हमें यही मेटल्स याद करने की ज़रूरत है. इतनी रिएक्टिविटी सीरीज हमारे लिए काफ़ी है. जो रेफरेंस बुक में कई बार आपको रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगी उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आपको मेटल्स मिल सकते हैं, लेकिन वो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप मेनली उन मेटल्स को याद कीजिए जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. तो ये मैंने इनिशियल लेटर्स लिखे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के लिए. अब ये आप कैसे याद रख सकते हो? PSC मैजिल, PSC मैजिल, H चा. यहाँ पे आप एक वर्ड P और याद कर सकते हो, ये प्लैटिनम के लिए आ जाएगा. चाप, आप चाप खाते हो ना, तो चाप से आप इसको लर्न कर सकते हो. P जो वर्ड होता है वो प्लैटिनम के लिए आता है, जो कि सबसे लास्ट में आता है जब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे. तो P से क्या होता है? P से होता है पोटेशियम. मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि इन सारे मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पोटेशियम है. उससे कम क्या है? अब S से आ गया सोडियम. नेक्स्ट इज सोडियम. C से होता है कैल्शियम, कैल्शियम. देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन कम्स जिंक, देन आयरन, देन कम्स लेड, देन हाइड्रोजन. अब ये जो हाइड्रोजन है इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हमें कंसेप्ट समझना है. हाइड्रोजन वैसे तो एक नॉन मेटल होता है, बट हाइड्रोजन की एक टेंडेंसी होती है, उसकी एक कोशिश होती है कि वो ज़्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. जैसे कि आपने देखा है मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं. इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है उसके अंदर भी ज़्यादा कैपेसिटी क्या होती है कि वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले और पॉजिटिव आयन बना ले. अब यहाँ पे जो C आएगा, एक ऊपर जो C आया था दैट वाज कैल्शियम, नाउ इज द कॉपर. अब यहाँ पे एक H वर्ड जो है ये Hg के नाम से लर्न करना है आपको. Hg जो होता है दिस इज द सिंबल ऑफ मरकरी. सो हेयर कम्स द मरकरी. ठीक है. देन Ag, इट कम्स फॉर, दिस इज फॉर सिल्वर. And then Au, this is for gold, and last one is Pt for platinum. So जो लास्ट के ये जो वर्ड्स हैं ये आपको उनके सिंबल्स की हेल्प से याद करने हैं, बट आपको ये इजी होगा लर्न करना. तो PSC मैजिल, H चाप. अब आपको एक चीज समझनी है कि आपको ये पता है जैसे कि अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब जितना हम डाउन जाएंगे उतना ज्यादा मेटल जो है वो लेस होता जाएगा रिएक्टिविटी फॉर्म में. ठीक है. मतलब पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम है, सोडियम से कम कैल्शियम है, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम है. अब आपको एक चीज़ और समझनी है कि जैसे आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. और आपको पता है कि कोई भी एसिड हो, चाहे वो HCl है या वो H2SO4 है, इनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है. मेटल जब तक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा नहीं, तब तक हाइड्रोजन गैस नहीं बन सकती. तो ये जो मेटल हैं, चाप वाले जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो चाप वाले मेटल्स हैं, दीज मेटल्स दे
do not react with acids to form salt and H2 गैस। ये चीज आपको याद रखनी है। तो मतलब आपसे अगर मैं ये कहूं कि Cu plus HCl complete this reaction, this is copper, this is HCl। अब मुझे यहाँ क्या देखना है, कॉपर। कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो अगर कॉपर से लेस रिएक्टिव है, जो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है HCl से, मींस कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को अपनी जगह से रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। अंडरस्टैंड। और अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का एक और चीज हमें समझनी है। एक और हम क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 4 मेटल है, ठीक है। मैंने 4 मेटल ले लिए। मैंने एक मेटल ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है। मैंने एक मेटल ले लिया मैग्नीशियम, एक मेटल मैंने ले लिया कैल्शियम, और एक मेटल मैंने ले लिया लेड। ओके, लेड का सिंबल होता है Pb। अब मेरे पास ये 4 मेटल है। मैंने आपको कहा कि इन चारों मेटल को मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है। इन चारों मेटल का मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराया। तो आप मुझे इसका, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसका आप मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ ऑफ रिएक्टिविटी। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले आपको वो मेटल का नाम लिखना है जो कि सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद जो कम रिएक्ट करेगा, फिर जो और कम रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको जो ये मेटल है उसको, उसकी सीरीज को लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा है। अब आप ये देखो, आपके पास जो मेटल है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड लेड, इसमें सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, सबसे ऊपर आपके पास आ रहा है कैल्शियम। इसका मतलब कैल्शियम जो है वो सबसे पहले, इन चारों में से जो कैल्शियम है वो सबसे पहले HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सबसे पहले ये HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सकता है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले आएगा कैल्शियम। कैल्शियम के बाद इन चारों में से कौन सा है, मैग्नीशियम। तो अब मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगाना है, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये बड़े वाला जो फेस है ये इसकी साइड आएगा, और ये जो पॉइंटेड वाला फेस है वो आएगा मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम के बाद आपको एल्यूमिनियम दिखेगा, एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में क्या है, लेड। तो ये इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया हमारा रिएक्टिविटी का। और अगर आपसे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो आप सबसे पहले जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है वो लिखते। तो आप क्या लिखते, Pb सबसे लेस रिएक्टिव है, उससे ज्यादा है एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा कैल्शियम। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द reactivity series to give answers like this, where you have to compare the reactivity of different metals, not just with acid but with different type of